हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फसलों के प्रसिद्ध नाम, मतलब कि किस फसल को हम क्या कहते हैं और उसे हम उसके नाम के अलावा किन किन उपनामों से जानते हैं, उनका कौन कौन सा फेमस नाम है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इससे क्या होता है कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से देखिएगा और इसे जो है समझ के लिख के उससे जो है याद कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अनाजों का राजा। अनाज को इंग्लिश में बोलते हैं सीरियल्स, है ना। सीरियल्स क्रॉप मतलब होता है अनाज वाली फसलें। तो अनाजों का राजा और अनाजों की रानी, तो इसमें क्या होता है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि धान है कि गेहूँ है कि मक्का है। तो इसमें आपको केवल ध्यान रखना है कि अनाज में धान गेहूँ मक्का तीन सबसे प्रमुख फसल है। उसमें धान को हटा देंगे, धान मतलब कुछ नहीं है, गेहूँ होता है राजा और मक्का होती है रानी। तो क्या हो जाएगा अनाजों का राजा, तो ये हो जाएगा गेहूँ, और अनाजों की रानी क्या हो जाएगा मक्का। उसके बाद है दलहनों का राजा और दलहनों की रानी। दलहनों का राजा है चना और रानी क्या है मटर। राजा हो जाएगा चना और रानी क्या हो जाएगी मटर। और दलहन फसल को हम क्या बोलते हैं पल्सेज या पल्स क्रॉप। उसके बाद है तिलहनों का राजा और तिलहनों की रानी, मतलब जिस क्रॉप को हम लोग जो है तेल के रूप में उपयोग करते हैं। तो तिलहन फसल का राजा कौन है, तो ये है मूंगफली और सरसों, मतलब ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड। मूंगफली और सरसों, ठीक है। और क्या है तिलहनों की रानी, ये हो जाता है तिल। तिल एक फसल है जिससे हम तेल निकालते हैं। उसके बाद है मसालों यानी कि स्पाइसेस का राजा और स्पाइसेस की रानी, मतलब मसाले वाले फसलों का राजा और मसाले वाले फसलों की रानी। तो राजा करते हैं हम लोग काली मिर्च को, काली मिर्च, और रानी कहते हैं हम लोग इलायची को। काली मिर्च क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे मसाला में पड़ता है, एक गोल गोल सा होता है और छोटा सा होता है और काला सा होता है, तो उसी को हम लोग काली मिर्च बोलते हैं। उसके बाद है चारा वाली फसलों का राजा और चारा वाली फसलों की रानी। तो किंग होता है बरसिम, बरसिम। और क्या है रानी, रानी होती है रॉ से रानी, रॉ से रिचका, इसी को हम लोग बोलते हैं लूसर्न, लूसर्न, या इसी को बोलते हैं अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा। उसके बाद है फलों का राजा और फलों की रानी, मतलब किंग ऑफ फ्रूट्स एंड किंग ऑफ क्वीन ऑफ वेजिटेबल्स। तो फलों का राजा हम लोग बोलते हैं आम को, और फलों की रानी हम लोग बोलते हैं लीची को। अब है क्या कि आम को फलों का राजा के अलावा भी एक दो नाम से जाना जाता है, जैसे क्या कि कौन है, आम को हम एक तो कहते हैं बाथरूम फ्रूट, बाथरूम फल या बाथरूम फ्रूट, और एक कहते हैं राष्ट्रीय फल, और एक कहते हैं भारत का राजदूत, भारत का राजदूत। अब प्रश्न यह उठता है कि आम को हम लोग जो है बाथरूम फ्रूट क्यों कहते हैं। तो क्या होता है कि जिस प्रकार से बाथरूम से आने के बाद हाथ को बहुत अच्छे तरीके से साफ करना पड़ता है, सेम उसी प्रकार से जब हम आम को खाते हैं तो वो हमारे हाथ में पूरे जो भी उसका जूसी पार्ट रहता है वो हमारे हाथों में बहुत ही लग जाता है। इस कारण से हमको आम खाने के बाद हाथ को अच्छी तरीके से साफ करना पड़ता है, और यही कारण है कि आम को जो है बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है। उसके बाद लीची, लीची का हम लोग मैंगो स्टीन भी कहते हैं, मैंगो स्टीन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीची को हम क्या बोलते हैं, तो मैंगो स्टीन। सब्जियों का राजा, ये सब लोग पता ही होगा, आलू बोलते हैं। और रानी क्या हो जाएगा भिंडी, भिंडी को हम लोग बोलते हैं ओकरा, OKRA ओकरा, भिंडी को क्या बोलते हैं ओकरा। और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि ओकरा किस फसल को कहते हैं, तो ओकरा जो है भिंडी को कहते हैं। उसके बाद है खरपतवारों का राजा यानी कि किंग ऑफ वीड्स, ये हो जाएगा कांग्रेस ग्रास,
कांग्रेस घास, कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस इसका बोटनिकल नेम होता है। उसके बाद है ठंडे फलों का राजा और शुष्क फलों का राजा। ठंडे फल मतलब जहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट है, जहाँ पर ठंडी, जैसे क्या कि जो कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जो उत्तराखंड हो गया, इस समय क्या होता है क्या कि सालों भर ठंडी ही रहती है। तो वहाँ पर कौन सा फसल किंग है, यानी कि किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स, तो ये होता है कश्मीर। उसमें में सेब बहुत ज़्यादा उगता है, एप्पल। शुष्क फलों का राजा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेर। गर्मी के दिनों में बेर बहुत, मतलब क्या कि जहाँ पर जो है क्या कि गर्मी का मौसम थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि सालों भर रहता है, वहाँ पर हम लोग बेर की अच्छी उपज ले सकते हैं। भगवान का भोजन या ईश्वरीय भोजन क्या हो जाएगा, कोकोआ, कोकोआ। उसके बाद है स्वर्ग का वृक्ष या स्वर्ग का फल, सॉरी पेड़, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों है केला, मूसा पैराडिसिया का, या केला को हम बोलते हैं आदम फिग, आदम फिग। और अगर हम 100 ग्राम केला खाते हैं तो हमको जो है 67 से 137 कैलोरी एनर्जी मिलती है हमको। उसके बाद है पेय पदार्थों की रानी। तो पेय पदार्थों की रानी जो है चाय को कहा जाता है, टी को। चाय मतलब चाय पत्ती हुआ। गरीब का दोस्त, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है। गरीब का दोस्त कौन है, यानी पुअर्स मैन फ्रेंड। तो गरीब का दोस्त कौन है, आलू है। जो आदमी गरीब होता है वो आसानी से कम पैसा में आलू को, और खाने में भी स्वाद में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आलू क्या हो जाएगा, पोटैटो, गरीब आदमी का दोस्त बन जाएगा। गरीब का फल, तो ये होता है कटहल या बेर। उसके बाद गरीब का संतरा, तो इसे कहते हैं टमाटर को। टमाटर को जो है गरीब का संतरा कहते हैं। इंग्लैंड का प्यार का प्रतीक, तो इसे भी कहते हैं टमाटर को। उसके बाद है गरीब का अनाज, तो गरीब का अनाज कहते हैं हम लोग बाजरा को। गरीब का अनाज किसे कहते हैं, बाजरा को। अब हम कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे कि स्वर्ग का वृक्ष और स्वर्ग का पेड़। पीछे मैंने बताया था कि स्वर्ग का वृक्ष और स्वर्ग का पेड़ हम लोग जो है एक ही मतलब कि ट्री को बोलते हैं, वो है केला। लेकिन दोनों डिफरेंस वहाँ पर थोड़ा सा गलती से लिखा गया था, आप लोग सही कर लीजिएगा। स्वर्ग का वृक्ष हम लोग कहते हैं नारियल को, और स्वर्ग का पेड़ कहते हैं केला को। बटर फ्रूट किसे कहा जाता है, तो ये एवोकाडो। अगर अभी तक आप लोग एवोकाडो को नहीं पहचानते तो इसका फिगर जो है गूगल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। शाकाहारी मांस किसे कहते हैं, लोबिया को, विग्ना साइनेंसिस। बायोडीजल प्लांट, इसे कहते हैं जेट्रोफा को, जेट्रोफा। और ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोडीजल प्लांट किसे कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, जेट्रोफा। एग प्लांट, एग मतलब अंडा, किसे कहा जाता है, तो बैगन को, ब्रिंजल को। वांडर क्रॉप और वांडर पेड़। वांडर का मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य का फसल और आश्चर्य का पेड़। आश्चर्य का फसल कहा जाता है सोयाबीन को, ग्लाइसिन मैक्स जिसका बोटनिकल नाम है। और आश्चर्य का पेड़ कहा जाता है नीम को। गरीब का घी, तिल का तेल को जो है, तिल का तेल, तिल का तेल को गरीब का घी कहते हैं। उजला सोना, कपास को कहते हैं, कपास यानी कि कॉटन, ये भी है इम्पोर्टेंट। हरा सोना अफीम को कहते हैं। और भारतीय गुजबेरी आंवला को कहते हैं। अभी तक मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ बताया वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने जिस जिस क्वेश्चन पर VVI लगाया है वे सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पढ़िएगा, और मैंने जितने भी फेमस नाम लिखा है उन सभी को आप लोगों को याद कर जाना है। धन्यवाद।